नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया कि प्रकाश का परावर्तन, हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बेटा अब जो है दोनों चैप्टर एक ही में हो गया है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों एक ही में हो गया। मैं आपको अलग-अलग डिवाइडेशन करके पढ़ाऊँगा। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन के बारे में जाना। अभी उसमें कुछ जानकारियाँ जब हम एग्ज़ाम्पल्स और सवाल या तैयारी आपका करवाऊँगा, तो वहाँ पे आपको खूब बढ़िया से समझाऊँगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको हम बताएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सिंपल सी परिभाषा मैंने आप लोगों के लिए बनाई। तो सामने से थोड़ा-सा फिगर देखिए, थोड़ा-सा फिगर के बारे में हम लोग अगर देखें, तो सिंपल सी ये वाली जो क्रॉस रेखा है आपकी, ये जो डॉट-डॉट है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो रेखा होगी, इसको हम बोलेंगे बेटा आपतित। क्या बोलेंगे बेटा? आपतित किरण। ठीक है बेटा जी। ये दो चीज़ हमने जाना, और इसको हम बोलेंगे बेटा, ये वाली जो किरण होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बेटा जी हम बोलेंगे। आप लोग थोड़ा-सा अनुमान ज़रूर लगाया करिए क्वेश्चन में, कौन सा किरण कैसे क्या होता है ना बेटा? इसको बोलते हैं बेटा हम अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये वाली किरण जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? अपवर्तित किरण बोलते हैं। तो थोड़ा-सा आप ये 3 चीज़ हम जाने, तो बेटा थोड़ा-सा एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों का भी भविष्य जो है उज्ज्वल हो। छोटी-छोटी परिभाषाएँ मैंने ट्रेड किया है आप लोगों के लिए। तो 3 चीज़ें हमने देखा कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। अब थोड़ा-सा समझना है। यहाँ ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आई बोलते हैं। ये क्या है? आई। और ये वाला एंगल्स जो बनता है आपका क्या होगा बेटा? आर होगा। यानी इसको हम बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं बेटा। बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको, और इसको क्या बोलते हैं आप थोड़ा-सा समझिए। इसे हम बोलते हैं बेटा, ये अपवर्तित है ना, इसको हम बोल सकते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोल सकते हैं बेटा? अपवर्तन कोण। ये आपका है बेटा जी, मैं थोड़ा यहीं लिख दे रहा हूँ, अपवर्तन कोण। ठीक है बेटा जी, क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ये है। आप देखिए, इसमें मैं आपको बहुत सी जानकारी दूंगा इस फिगर्स में, और आप लोग खूब बढ़िया से समझिएगा कि प्रकाश का मैं अभी मैं परिभाषा नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको खूब बढ़िया से, लेकिन हम सिर्फ फिगर जानते हैं। मान चलिए ये आपका कांच है। ये क्या है बेटा जी? कांच है। ये टोटल मैंने कांच है। अच्छा चलिए, ये कांच की मतलब ये जो बना है, ये अंदर वाला पार्ट है, और इधर चारों तरफ क्या है बेटा? बाहर वाला पार्ट। ठीक है। अब हमको समझना यही है खूब बढ़िया से कि देखिए, इसको हम मान चलिए ए मानते हैं, बाहर वाले को ए मानते हैं और अंदर वाले को बी मानते हैं। ठीक है ना बेटा जी? आप लोग बताइएगा, जो चीज़ ना समझ में आए उसको खूब बढ़िया से हमसे पूछिएगा कमेंट में। तो अब बाहर वाले को अगर हम माध्यम एक मानते हैं, माध्यम ये बेटा 1 है, तो जाहिर सी बात है अंदर वाले को हम क्या मानेंगे?
अंदर वाले को माध्यम 2 मानेंगे। माध्यम ये आपका क्या हुआ बेटा 2, यानी माध्यम 1 माध्यम 2। अच्छा चलिए, बाहर क्या होता है? वायु होता है। तो बाहर अगर वायु है ना, कांच के बाहर ये कांच है, तो अंदर वाला क्या है बेटा? कांच है। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब आप लोग परिभाषा डिफिनेशन बनाएं तो उसमें कहीं से भी आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो बेटा, जिसको समझ लीजिएगा। अच्छा चलिए, बाहर वाले को मैं क्या मानता हूँ? सापेक्ष। क्या बेटा? सापेक्ष। और अंदर वाले को मैं क्या मानता हूँ? निरपेक्ष। ठीक है बेटा। अच्छा, बाहर वाले को अगर मैं क्या मानता हूँ बेटा? सरल माध्यम। सरल माध्यम। माध्यम, ठीक है बेटा जी। तो अंदर वाले को क्या मानेंगे? विरल माध्यम। क्या मानेंगे? विरल। विरल माध्यम। ये सारी जानकारी आप लोग समझिएगा, चाहे जिसे आप लोग परिभाषा बनाइएगा, आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा। ठीक है। और इस एक चीज़ हम और अंदर वाले को और भी एक चीज़ और बोल सकते हैं बेटा, सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। ये देखिए कितना बढ़िया फिगर सम आपको आ गया। देखिए, अब प्रकाश के अपवर्तन का जो फिगर्स होता है, कैसे ड्रॉ करना है हम लोगों को बढ़िया से समझे। जो छोटी छोटी जानकारी थी वो भी हमने लिखा। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा लिखी है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जाती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा फिगर से हम बढ़िया समझते हैं वो कैसे बनेगा। मान चलिए ये आपका क्या है बेटा? कांच है। ये आपका क्या है? कांच है। ठीक है, खूब बढ़िया समझिएगा। और ये आपका क्या है बेटा? अभिलंब। ठीक है। अब प्रकाश किरण यहाँ तक आया, इसको इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा झुक गया है, मतलब अभिलंब की ओर झुक गया है। तो भाई इसका रास्ता जो है ये था ना, लेकिन अपने रास्ते से हट तो गया ये वाली किरण। ये वाली किरण अगर अपने रास्ते से हटी तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपने मार्ग से विचलित हुई है ना। ये वाली किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, परिभाषा आप चाहे जिससे बनाओ, कई चीज़ दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए, माध्यम 1 माध्यम 2 से हम लेते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण को बढ़िया समझिए, ये वाला प्रकाश किरण है यहाँ से यहाँ, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जाती है, अंदर वाला दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब, इसे ये ऐसे है, इसको इधर जाना चाहिए तो ऐसे हो गया, ये अपने मार्ग से विचलित हुई ना, मतलब अपने मार्ग से हट गई ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और अपने मार्ग से जब हटती है तो मतलब इसकी झुकाव जो होता है हमेशा अभिलंब की ओर। ये आपका ये वाला अभिलंब है, जो अपवर्तित किरण है वो हमेशा किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी बेटा। इसको हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर। तो हम लोगों ने परिभाषा को बढ़िया समझा, एक बार समझ लिया। अब इससे भी आप बना सकते हो, जब कोई प्रकाश किरण सापेक्ष से होकर जाती है, निरपेक्ष में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। या तो ऐसे बनाइए कि जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से जाती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसे ही अंश से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सबसे बेटर यही होगा आपको। सिंपल समझिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जाती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरा मतलब ये वाला कांच वाला, कांच के अंदर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से बेटा क्या होती है? विचलित हो जाती है।
तो अपने मार्ग से क्या होती जा रही बेटा, विचलित हो जा रही। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा किससे प्रदर्शित होगा, एन से। आई होप कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया परिभाषा समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग को बढ़िया से एक चीज़ और समझते हैं। क्या समझते हैं, इसको देखिए आप लोग को बढ़िया से, एकदम इत्मीनान से देखो बेटा जी। प्रकाश अपवर्तन के नियम ये हम समझते हैं। ठीक है बेटा जी, प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या होता है, थोड़ा खूब बढ़िया से समझिएगा। प्रकाश अपवर्तन का नियम, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो मज़ा बहुत आएगा। देखिए इनके मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक है बेटा जी, इनके कितने नियम होते हैं, दो। पहला देखिए, पहले हम समझते हैं। देखिए पहला नियम ये क्या है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपतित किरण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, अभिलंब, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, अपवर्तित किरण। लेकिन तीनों तो एक ही तल पे हैं, यहीं पर हैं। यानी ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल पे है ना बेटा जी। तो पहला नियम लिख दीजिए, जैसे छपा है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। चलिए देखिए खूब बढ़िया से, ये वाला देखिए, खूब बढ़िया से समझिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोग ना लीजिएगा। चलिए देखिएगा, पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण लिख दीजिए, आपतित किरण। और दूसरा क्या है बेटा, अपवर्तित किरण, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक अपवर्तित किरण। ठीक है, अब थोड़ा सा तथा, ये वाला क्या है बेटा, अभिलंब तथा अभिलंब, है ना बेटा जी। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है बेटा जी, अब समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। ये वाला देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, एक दो तीन प्रकाश किरण है ना, तीनों एक ही तल पे है। ये पहला नियम है। ये क्या है बेटा जी, पहला नियम। चलिए दूसरा नियम हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा नियम क्या होगा, को बढ़िया से समझिएगा, जहाँ ना समझ में आप लोग तुरंत बोलिएगा। दूसरा नियम बेटा है, ये आपका आपतन कोण आई है, और ये आपका अपवर्तन कोण क्या है, आर है। ये एक दूसरे के क्या होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए लिखिए, तो बढ़िया से, आपतन कोण, दूसरा नियम है आपतन कोण। अब एक चीज और समझना है, ये बेटा हमेशा साइन आई के बराबर होता है, और दूसरा क्या होगा बेटा, साइन आर के बराबर। ये हमेशा आप लोग अपने जहन में रखिएगा, और ना ही इसको कभी आप लोग भूलिएगा। ठीक है बेटा जी, अगर आप लोग आई और आर ही रख देंगे तब तो आपका ऑलमोस्ट गलत हो जाएगा ना। गलत कैसे होगा बेटा जी, क्योंकि तब वो परावर्तन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा, परावर्तन में, तब दिक्कत हो जाएगी ना बेटा जी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं, आपतन कोण साइन आई तथा दूसरा क्या है बेटा, अपवर्तन कोण आर है ना,
तथा अपवर्तन कोण क्या है बेटा जी? अपवर्तन कोण साइन आर। ये दोनों ये आई और आर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अपवर्तन कोण साइन आई तथा सॉरी आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर। यहां लिखिए खूब बढ़िया से, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है बेटा जी, अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइए आप। नहीं, चलिए ठीक है। तो अर्थात मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर। इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन आई, यहां अनुक्रमानुपाती चिन्ह का स्थान हम क्या लगाएंगे? बराबर, और एक कांस्टेंट हम रख देते हैं n, तो गुणे साइन आर। अच्छा, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा ना बेटा जी। तो n बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। ये आपका फार्मूला हो गया n बराबर। और इसे ही क्या कहते हैं बेटा? ये जो फार्मूला बना है इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? स्नेल का नियम। इसे क्या बोलेंगे बेटा जी? स्नेल का नियम। अब क्वेश्चन अगर जब भी ये पूछे कि प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है बेटा जी, इसका सचित्र वर्णन करते हुए इनके नियमों का उल्लेख कीजिए, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। अगर जब भी ये पूछे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो सिर्फ आपको इतना बताना है। स्नेल का नियम क्या होता है बेटा? आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर, आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर एक दूसरे के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती। अर्थात साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर, और साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा, एन क्या है? कांस्टेंट। तो जब मैंने इसके स्थान बराबर लगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दे दिया, और साइन आर का ज्यों कहते हो। तो ये मल्टीपल में है, गुणे में, तो ये गुणे में बेटा 30 पार आके क्या हो गया? बटे में हो गया। तो साइन आई अपान साइन आर, तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? स्नेल के नाम। ये पूरा लिख के आप लिख दीजिए 2 नंबर का, जब भी पूछेगा तो बढ़िया। समझ में आ गया बेटा? तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसको आप पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा जी। अब आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, दोनों नियम। कल मैं आप लोगों को इस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। इसके पहले जितनी अपलोडेड वीडियो हैं आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि ये वाला चैप्टर उससे भी अच्छा आप लोगों को समझ में आए। ठीक है बेटा जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।